नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के अर्जुन इरगासी इस समय शेंजन मास्टर्स में खेल रहे हैं, जो कि चीन में खेला जा रहा है। और 8 खिलाड़ियों के बीच इस राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में अर्जुन 4 राउंड के बाद 3 अंक बनाते हुए तीसरा अंक उन्होंने आज बनाया, संयुक्त बढ़त पर आ गए। अर्जुन ने आज चीन के ही मा कुन को पराजित किया और मा कुन को पराजित करने के बाद अर्जुन अपने खेल जीवन में पहली बार विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गए हैं। और अर्जुन 2754.6 लाइव रेटिंग अंकों के साथ फिलहाल विश्व के 10वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं लाइव रेटिंग में, और ये पहली बार हुआ है। और डेफिनेटली इंडिया के भी नंबर 1 प्लेयर एक बार फिर से बन गए हैं। तो इसी हफ्ते में लगातार बदलाव होते रहे और एक बार फिर से अर्जुन जो है वो इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी लाइव रैंकिंग में बन चुके हैं। क्या हुआ मुकाबला, आइए देखते हैं। अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, तो शुरुआत हुई E4, E5, नाइट F3, नाइट C6। और यहाँ पर अर्जुन जो है इटालियन ओपनिंग चुनते हैं। हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर लाइन है तो वो है बिशप B5, और अर्जुन यहाँ पर बिशप C4 लाइन चुनते हैं। ओके, जवाब आता है बिशप C5 अपोनेंट की तरफ से। ओके, अर्जुन खेलते हैं C3 और बहुत चांसेस थे कि यहाँ पे अपोनेंट नाइट F6 जो सबसे मेन लाइन है उसी का चुनाव करते हैं यहाँ पर मा कुन। और अब अर्जुन खेलते हैं D3 और यहाँ पर D6 सबसे मेन लाइन। और अर्जुन यहाँ पर जो लाइन चुनते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो खेला गया है वो है कैसलिंग, 9300 के ऊपर गेम है। बिशप B3 ये सबसे स्टैंडर्ड लाइन है। मैं जब भी आपको बार बार ये लाइंस बताता हूँ, मेरा पर्पज़ आपको ये बताना है कि यहाँ पे मेन लाइन कौन कौन सी हैं। और अगर आप लाइन खेलें तो हमेशा कहा जाता है कि मेन लाइंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा स्टडी की गई है। बट कई बार आपको हट के भी खेलना होता है, तो यहाँ पे H3 भी खेला जाता है। बिशप G4 को आप पहले स्टॉप कर लें। B4 खेला जाता है, जो बाबा बहादुर ने काफ़ी उसको फेमस किया है उस लाइन को। उसके अलावा A4 खेला जाता है, बट अर्जुन यहाँ पर चुनते हैं बिशप G5। ओके, तो जवाब आता है H6 और अब अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर बिशप H4, A6। ये लाइन तो कम खेली गई है, लेकिन टॉप लेवल पे काफ़ी मैचेस खेले गए। अगर आप देखें यहाँ पे वेई, करवाना, अली रेजा फिरोज़ा, वेस्ली सो, प्रज्ञानंदा, अर्जुन इरगासी ने खुद, करवाना ने, कोरोबोव ने, गुकेश ने, काफ़ी सारे लोगों ने वाइट से ब्लैक से इस लाइन को खेला है। तो नाइट BD2 अपना आखिरी पीस जो है अर्जुन यहाँ पर डेवलप करते हैं, एक प्रकार से माइनर पीस, आखिरी माइनर पीस। बिशप को पीछे खींच लेते हैं A7 यहाँ पर मा कुन। और अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं A4 का आइडिया, और डेफिनेटली आप हमेशा सिक्योर करते हैं A6 और A4। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो बिशप के लिए स्पेस बनाने के साथ साथ बोर्ड पर क्वीन साइड स्पेस बनाने के लिए भी एक आइडियाज़ होते हैं, और अपोनेंट को आप आने से रोकते हो। ओके, ये पोजीशन पे G5 खेला मा कुन ने, और ये यहाँ से ही गेम जो है थोड़ा रिस्की होने लग गया उनके लिए जब उन्होंने G5 वेरिएशन खेला। ये काफ़ी आक्रामक वेरिएशन है। अली रेजा फिरोज़ा ने इस लाइन में तबाही को हराया, वाइट से हराया है, और ब्लैक से सेतु रमन ने इसमें कुछ एक आध दो जीतें हासिल की हैं। ओके, बिशप G3 खेला यहाँ पर, जो कि स्टैंडर्ड लाइन है। नाउ क्वीन E7 कैसल करते हैं अर्जुन यहाँ पर, और यहाँ तक आते आते आपको इसके बाद भी 100 गेम मिलते हैं। मतलब थ्योरी काफ़ी रिच थी इस लाइन की। ओके, नाइट D7 खेला यहाँ पर, और यहाँ पर जो मेन लाइन रही है इसके अलावा नाइट D7 के अलावा रुक G8, कैसलिंग ये खेला है ब्लैक ने। ओके, नाइट D7, वाइट खेलता है यहाँ पर B4। यहाँ पर और भी लाइन है, बट B4 जो है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा गेम्स उसी लाइन पर आपको मिलेंगे। ओके, B4 किया, और नाउ नाइट F8। नाइट F8 का बेसिकली आइडिया होता है नाइट को G6 से लेकर के आना और F4 H4 के इन स्क्वायर्स को यूज़ करना, जो इसके पहले के गेम्स में देखा गया। अर्जुन ने यहाँ पे सेंटर से ओपन अप करने की कोशिश की, D4 किया उन्होंने यहाँ पर। और अब ये पोजीशन थी जहाँ पर जो 2-3 गेम आपको डाटाबेस में मिलेंगे, सारे के सारे गेम में नाइट G6 खेला गया, और यही आइडिया रहा है लोगों का नाइट D7, F8 और G6 आके ये दो जो डार्क कलर के स्क्वायर्स हैं इनका फ़ायदा उठाने का, यहाँ पर अपने घोड़े को बिठाने का। लेकिन इस मैच में मा कुन ने H5 खेला, और इसके बाद ही जो गेम था वो डाटाबेस के बाहर चला जाता है, एकदम नई पोजीशन आ गई। अर्जुन ने जवाब दिया B5 से। आगे का गेम जो है हम देखेंगे नए अंदाज में। तो जब इस पोजीशन पे अर्जुन ने यहाँ पर इन्होंने जब H5 खेला तो देखने में ऐसा लगता है कि ये बिशप तो ट्रैप हो रहा है, बट अर्जुन ने जवाब दिया बहुत ही
अलग अंदाज में उन्होंने यहाँ पर खेला B5। क्या होगा अगर कोई यहाँ पर H4 खेल दे? दरअसल ब्लैक जो है यहाँ पर बिशप इंटू H4 मारेगा, G इंटू H4 मारेगा, एंड देन आप देखिए बिशप पॉन इंटू C6 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और अल्टीमेटली ये पोजीशन वाइट के लिए बेटर है। ये गेम आपको इतना चौंकाएगा आगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ओके, तो B5 का जवाब इन्होंने दिया नाइट D8, जिसे बहुत अच्छी चाल नहीं माना गया। यहाँ पे नाइट A5 खेलते, सो देन वाइट जो है यहाँ पर H4 खेलता है, इस तरह से गेम चलता है। नाइट D8 खेला माकुन ने यहाँ पर, और अब अर्जुन खेलते हैं H4 G4। तो अब ये वो पोजीशन है जहाँ पर अर्जुन ने नाइट सेक्रीफाइस मारा, नाइट इंटू E5, D इंटू E5, बिशप इंटू E5, रुक G8 खेला यहाँ पर। और अब ये आप देखिए कि अर्जुन ने यहाँ पर 2 पॉन लेकर के अपने घोड़े को सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हो रहा है कि बोर्ड पर चालें जो हैं बहुत तेज़ी से, बहुत ही अग्रेसिव आने लग जाएं। ये ऐसा है कि जैसे पीस तो दे दिया और उसके बाद भी गेम आराम से चल रहा है। तो ये जो गेम है मुझे पर्सनली याद दिलाता है व्लादिमीर क्रामनिक के कुछ क्लासिकल गेम्स की, जिस अंदाज में अर्जुन ने इसको खेला। मतलब कभी कभी आप सेक्रीफाइस मारते हैं और यूजुअली आप उम्मीद करते हैं कि सेक्रीफाइस अभी हुआ है तो उसके बाद लगातार फोर्स कुछ मूव्स आएंगे, लगातार कुछ अटैक आएगा, लेकिन आप इसको समझिए यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया गया है, 2 पॉन लिए गए, उसके बाद 1 पॉन अभी वापस भी चला जाएगा, और उसके बाद भी स्लो गेम वाइट खेल रहा है क्योंकि उसके पास अच्छा खासे कुछ जो है वो एडवांटेज है। देखिए क्या हुआ, बिशप G3, तो इन्होंने खेला नाइट G6, बिशप D3 लौटे E4 पे सपोर्ट लगाते हुए, और नाइट इंटू H4 यहाँ पे पॉन मर भी जाता है। मतलब कुल मिला के एक ही पॉन अप है यहाँ पर बोर्ड पर, आप देखिए, मतलब जो नाइट के बदले में काम किया गया था। 3 2 5 और 7 यहाँ पर जो है अभी पॉन जो है यहाँ पर वाइट के पास है। ओके, और 6 पॉन जो है यहाँ पर ब्लैक के पास है। अर्जुन कंटिन्यू करते हैं, पॉन आगे बढ़ते हैं E5। ओके, जगह बनाते हैं। एक्चुअली में अब यहाँ पे हो ये गया कि राजा तो सेंटर पे ही रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल इतने सारे ये ऑलरेडी रुक डिस्टर्ब हो चुका है, और इस तरफ कैसल करने के लिए फिलहाल उतना समय नहीं है क्योंकि आपको पीसेस सेट करने पड़ेंगे। अर्जुन ने इस पोजीशन में E5 खेल के अपने घोड़े को इंप्रूव करने के लिए जगह बनाई। ओके, इन्होंने खेला किंग F8, अर्जुन खेलते हैं नाइट E4, अभी नाइट F6 में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर नाइट F5 खेला, वापस आए, नाइट G6 भी जा सकते थे, और अब यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं नाइट F6 और रुक पर अटैक करते हैं। ओके, रुक जाता है यहाँ पर H8 पर, और अर्जुन अब खेलते हैं क्वीन D2, और अल्टीमेटली जो है उनका क्वीन जो है वो एंटर होने के लिए तैयार था। ओके, नाइट इंटू G3 यहाँ पर ये मुझे लगता है कि शायद और कोशिश करनी चाहिए थी उनको कि उनके पीसेस बाहर आएँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये एक्सचेंज कर दिया नाइट इंटू G3, पॉन इंटू G3। इससे फ़ायदा ये हुआ ब्लैक को कि भाई डार्क कलर का बिशप चला गया, लेकिन वाइट को ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि बिशप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था और रुक के लिए ऑलरेडी ओपन फाइल हो गई। क्वीन इंटू E5, और यही पूरा आइडिया था उनका कि भाई ये बिशप भी मारिए और ये पॉन आप मार लीजिए, और अल्टीमेटली अब इस पोजीशन पे आने के बाद ब्लैक जो है पूरा आप कह सकते हो कि एक पीसअप जैसी सिचुएशन उसकी है, लेकिन वाइट के जो भी पीसेस बोर्ड पर हैं वो कमाल की पोजीशन होल्ड करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगला रुक भी गेम में आ गया। तो कहते हैं ना कि अगर आपके सारे मोहरे खेल रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस करंट पोजीशन में अगर हम देखें वर्तमान की स्थिति में वाइट के ही सारे पीसेस जो है वो बोर्ड पर अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जबकि ब्लैक के पीसेस गेम में भी नहीं हैं कई पीसेस। और यही बात मायने रखती है कि किंग के आसपास बोर्ड पर कितने मोहरे खेल रहे हैं अच्छे से। अगर मोहरे खेल ही नहीं रहे तो आप 2 मोहरे भी अप होकर के जो है मैच हार सकते हैं। बिशप इंटू D4, और यहाँ फाइनली ब्लैक को रियलाइज़ हो गया कि भैया कुछ ना कुछ वापस दे देना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उन्होंने बिशप इंटू D4 मारा, C इंटू D4, क्वीन इंटू D4, रुक जाता है यहाँ पर F2। अभी आप देखिए वाइट के पास 4 पॉन है, ब्लैक के पास जो है 6 पॉन है, और पीस अब बराबर हो गए हैं, लेकिन 2 पॉन अप है ब्लैक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी भी ये किंग फंसा हुआ है, ये रुक फंसा हुआ है, ये बिशप अभी तक गेम में नहीं है, नाइट गेम में आने के बाद भी पीछे चला गया वापस। तो ये चीज़ें ही मायने रखती हैं। और अभी थ्रेट आ रहा था रुक E8 यहाँ पर चेक का, तो इन्होंने खेला रुक नाइट E6। अब अर्जुन खेलते हैं रुक E4, क्वीन पर अटैक करते हैं, क्वीन जाता है D6, अर्जुन जाते हैं क्वीन C3, और विद द थ्रेट है कि अभी ज़रूरत पड़ने पर ये नाइट अगर हटेगा तो आपका ये रुक संकट में आ सकता है। C7 पे तो अटैक है ही। तो यहाँ पर इन्होंने खेला रुक H6, तो अर्जुन मारते हैं पॉन इंटू A6, पॉन इंटू A6, और आप खेलते हैं वो बिशप C4, E6 के नाइट पे भी जो है और प्रेशर डालते हुए, और ज़रूरत पड़ने पे क्वीन को फ्री करने के लिए उन्होंने जो है बिशप को हटा लिया उस फाइल से।
रुक B8 खेला यहाँ पर माकुन ने, तो अब अर्जुन खेलते हैं रुक E1 वापस। बैक रैंक का कोई पंगा उनको नहीं चाहिए। रुक B4 आता है, तो ये मौका मिल गया अर्जुन को यहाँ पर। इमीडिएटली अर्जुन ने देखा कि रुक पर सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रखना थोड़ा सा मुश्किल है। उन्होंने खेला यहाँ पर नाइट E4, इन्होंने खेला क्वीन B6। मान लीजिए कि अगर वो यहाँ पर क्वीन E7 वगैरह जाते हैं तो रुक जो है यहाँ पर E वाला जो है वो F1 पे चला जाएगा, और तो अल्टीमेटली वाइट के प्लान तैयार थे। तो खैर नाइट E4 वापस आया और क्वीन B6 पे आया A5। अभी सपोर्ट कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने रुक इंटू C4 मारा। बट अर्जुन ने यहाँ पे कमाल की चाल खेली। यहाँ पर उन्होंने क्वीन इंटू C4 नहीं मारा, उन्होंने चुपचाप खेला क्वीन D2 और इस रुक पर अटैक कर दिया। और क्वीन पर अटैक तो था ही, तो इनको खेलना पड़ा क्वीन इंटू F2, यहाँ पर नाइट D4। बट ये तो विनिंग आ ही चुका था। नाइट G5 लेकर के F7 पे मेट लगाई, नाइट F5 गए, तो यहाँ पर नाइट E4, रुक H6 C6 आते हैं यहाँ पर। सो नाउ अर्जुन खेलते हैं क्वीन B2, और अभी आप देखिए क्वीन H8 से चेक आ रही थी, इन्होंने स्टॉप किया, रुक D4 खेला, अर्जुन जाते हैं क्वीन D4। यहाँ के बाद भी गेम चला, लेकिन अर्जुन जो कंट्रोल था गेम में वो बराबर बना रहा, और थ्रेट पे थ्रेट आती रही, जैसे क्वीन यहाँ पे बचाइए, बिशप बचाइए, रुक D8 गए। सो नाउ रुक F1। अभी रुक इंटू यहाँ पर देखिए कि F5 का थ्रेट है, तो उन्होंने खेला रुक E8। सो नाउ क्वीन B4 चेक, क्वीन E7, सो नाइट C3, नाइट D5 का थ्रेट, बिशप आते हैं E6, तो स्टिल नाइट D5। उनको तैयारी थी कि कोई दिक्कत नहीं, आप मारिए बिशप D5। सो रुक F5, रुक C4, सो क्वीन A3 से कंटिन्यू किया अपन यहाँ पर, बिशप गए यहाँ पर E6, सो रुक इंटू H5। मतलब पोजीशन पूरे कंट्रोल में ही थी। रुक E8, सो रुक H8 चेक, यहाँ पर किंग D7, सो क्वीन D3 चेक, किंग गया यहाँ पर C6, सो रुक H6 यहाँ पर। और अलग अलग थ्रेड थी। अब देखिए फिर से एक थ्रेड आ रही है, क्वीन इंटू C4 की थ्रेड है, तो वो रुक से उन्होंने जल्दी से चेक दिया। बट ये और बड़ा ब्लंडर था, बिकॉज आफ्टर यहाँ पर किंग के हटने के बाद अभी ये दिक्कत ये थी कि आप क्या चलेंगे यहाँ पर। और अब इस पोजीशन पे जुगजोंग जैसा पोजीशन आ गया था, उन्होंने खेला रुक D7, और यहाँ पर दिक्कत ये हो चुकी थी इनको लिए कि क्वीन की एंट्री अंदर जो है वो रोक नहीं पा रहे थे। सो क्वीन A6 चेक, किंग आता है यहाँ पर C5, रुक H5 चेक, और यहाँ पर अर्जुन ने एक्सचेंज कर दिया क्योंकि उनको पता था कि उनका पास्ट पॉन बहुत डेंजरस ऑलरेडी हो रहा है। क्वीन D1, यहाँ पे बिशप C6, तो पॉन बढ़ना शुरू हो गया, रुक क्वीन गया, सो पॉन और बढ़ दिया क्योंकि चेक देखिए आप देख सकते हैं क्वीन G1 से चेक से रुक मर जाएगा, तो इन्होंने खेला रुक A6। नाउ क्वीन B3, स्टिल वही थ्रेट है कि आप मार नहीं सकते रुक से, F5 किया, किंग G1। कमाल खेल रहे थे अर्जुन, बिल्कुल संतुलित थे और एक एक चीज़ परफेक्ट आ रही थी उनकी तरफ से। क्वीन E3 चेक, किंग आया D5, सो नाउ किंग को और इम्प्रूव किया, C5, सो क्वीन E7 से सपोर्ट लगा दिया, बिशप C6, सो नाउ किंग को और इम्प्रूव किया, और फाइनल यहाँ पे उन्होंने खेला किंग C4, सो क्वीन E6 चेक आकर के उन्होंने यहाँ पे क्वीन B4 चेक दिया, और फाइनली यहाँ पर क्वीन जो है वो B8 पहुँच गया, और अभी यहाँ पे क्वीन बन रहा था। खैर उन्होंने बिशप G2 मारा, अर्जुन कंटिन्यू ब्रिंग कर लाते हैं अपना यहाँ पर किंग, रुक B6, सो ये और अच्छी चाल थी कि किंग को और ऊपर लेकर के आ गए यहाँ पर, किंग B4, इन्होंने चेक दिया, किंग इंटू C5। कमाल का मैच है ये, बहुत कमाल का मैच है। और यहाँ पर रिजाइन कर दिया फाइनली उन्होंने, क्योंकि क्वीन से क्वीन रुक से क्वीन मारेंगे तो वो भी क्वीन बन रहा है। तो ओवरऑल अगर इस गेम में आप देखो तो अर्जुन की जो मूव का स्टैंडर्ड था वो बहुत ही ऊपर था, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस मारा नाइट E5, उसके बाद स्लोली यहाँ पे पॉन जाने के बाद भी पोजीशन में वो उनके पीसेस इंप्रूव होते रहे, तो बहुत ही क्लासी चेस खेला है अर्जुन ने यहाँ पर। पॉन जाने के बाद भी पॉन डाउन होने के बाद भी उनके पास जो अटैक था उसको बखूबी यूज़ किया, कोई गलती की नहीं इस तरीके की जहाँ पे स्लिप हो जाए, जैसे इस तरह की चाल ढूंढा उन्होंने, बराबर एक्सचेंज किया। और फिर जब क्वीन बोर्ड पर सिर्फ क्वीन अपोनेंट का चला गया था, उसके बाद भी जिस तरीके से प्ले किया है, लगातार थ्रेट पे थ्रेट लगातार कुछ ना कुछ मारते रहे, इम्प्रूव करते रहे पोजीशन को, तो कमाल की शतरंज यहाँ पर अर्जुन इरगासी की, और धमाके के साथ अर्जुन जो है विश्व के 10वें नंबर के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अर्जुन के इस गेम से जो है वो कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।